देखिए, बात और माहौल तो ये है कि कोई भी आज के दिन आराम से सीधी भाषा में, सरल भाषा में बात नहीं कर रहा है। अगर किसी एक ने भड़काऊ बात यहाँ तक की कही तो दूसरे पक्ष वाले को इससे ऊपर की यहाँ तक की बात कहनी है और ज्यादा भड़काऊ कहनी है, तभी वो अपनी जीत दर्ज कर पाएगा। और तीसरा लेवल ये कि हम उसको आगे आगे प्रचार करना है, चाहे वो सोशल मीडिया पर या किसी और माध्यम से लोगों को धर्म के माहौल में पूरी तरीके से डुबोना है। अब एक थ्योरी जो आप पूरी तरीके से हम चल रही है कि भाई दो मोनू मानेसर ने या जो दूसरे पहलवान थे उन्होंने भड़काऊ बातें की, कोई कम नहीं था। उन्होंने नहीं, मैं एक ही तरफ की चलो कह लेता हूं। एक थ्योरी चलो ये कहती है कि भाई उन लोगों ने भड़काऊ बातें करके वीडियो बनाए और वो यात्रा में शामिल हुए या शामिल होने की बात कहकर और ज्यादा उसको भड़काया। उसकी रिएक्शन में दूसरे पक्ष में दूसरे धर्म के लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, पुलिस पर गोलियां चलाई और दो चौकियां फूंकी, एक साइबर थाना फूंका। क्या दूसरी थ्योरी ये हमें साथ में चर्चा नहीं करनी चाहिए कि 3 महीने पहले साइबर अपराधियों पर जो बहुत बड़ी मार नूह की पुलिस ने उसने की, उसके खिलाफ जो वहां के लोगों में डर था या गुस्सा था कि ये पुलिस वाले हमारे लड़कों को उठाकर क्यों लेके जा रहे हैं, कोई ऐसा माहौल बनाओ जिसके बीच में घुसकर हमें इन पुलिस वालों को सबक सिखाने का मौका मिले। क्या ये थ्योरी साथ में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? अगर दोनों में से कोई भी एक सच है और दोनों में से कोई भी एक कामयाब हुई है तो उसका समाधान तभी होगा जब सारण जी आप जो बात कह रहे हैं वो तो सरकार कह ही रही है। सरकार कह रही है कि साहब ये अचानक से हुई हिंसा नहीं है, सरकार कह रही है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। लेकिन सवाल ये थियरी जो भी हो, वो थियरी को अंजाम देने में ये जो उपद्रवी थे ये कामयाब हुए और इसमें कोई भी पाक साफ नहीं है। दोनों तरफ से कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई, दोनों तरफ से इंसानियत को नुकसान पहुंचाने का पूरा खेल खेला गया और गंदा खेल खेला गया ये दंगे वाला। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ही है जवाहर यादव जी, क्योंकि सत्ता में आप हैं, प्लीज बताइए कि जब हालात इतने ज्यादा संवेदनशील थे, जब इस तरीके के भड़काऊ मैसेज सोशल मीडिया पर चल रहे थे, और सिर्फ मोनू मानेसर की बात नहीं है यहां पर सर, एहसान मेवाती कोई कम नहीं है, मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, आप लोग क्यों वक्त रहते नहीं जागे सर? क्यों आप लोगों ने वहां पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए? क्यों जो लोकल इंटेलिजेंस है वो सोती रही? हथियारों की ऐसी खेप वहां पर नूह में अचानक से तो नहीं पहुंची होगी ना जवाहर जी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं, धार्मिक यात्रा की विधिवत इजाजत, अभी हथियार लेके वहां पे जाने का किसने इजाजत? ये मेरे कोड पे बता भाई आपके पास ही अरे एक मिनट भाई, बीच में कौन आ गई है? अरे ये बीच में रुको भाई, ये कौन बोल रहे हैं? बीच में रुको जरा, मेरे बीच में रुको जरा, मेरे बीच में रुको जरा, आपको नहीं बोलने देंगे। ये 15 हथियार लेके यात्रा में क्यों लेकर गए वहां से? हथियार लेकर गए, मस्जिद के पुलिस हटाने वाले बीच में रुको जरा, प्लीज सवाल का जवाब दे दीजिए। सवाल का जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। कि 2 दिन में मुसलमानों को बस्तियां खाली करो, क्यों भाषण? जो 15 लोग हटाने की बात करते हैं, 6 लोग मरे हैं, वारिस पठान साहब 6 लोग मरे हैं, प्लीज बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। बीच में बात करेंगे, मैं जवाब जवाब दूंगा। इस चर्चा को इनको शौक है ना बीच में, आपसे बड़ा ये देश है सर, आपसे बड़ी वो जिंदगी है जो खत्म हो गई सर। जो 15 मिनट पुलिस हटाने की बात करने वाले, प्लीज मुद्दे पर आइए। 15 मिनट हमारी मस्जिद को जला दिया, हमारे मस्जिद के जवाहर यादव जी को लेकर आइए स्क्रीन पर मेरे साथ। जवाहर जी आइए, जवाब दीजिए मेरे सवाल का। अरे ये कैसी भाषा कर रहे हैं रोमाना जी? ये कैसी भाषा आपके चैनल पे? रोमाना जी ये कैसी भाषा आपके चैनल पे? जवाहर जी प्लीज अपनी बात रख दीजिए, जवाब मेरे सवाल का। ये कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ देखिए मेरा कहना, हाँ अब आपने कहा हमें जो इनपुट मिला उसके आधार पर वहां एक्स्ट्रा 900 पुलिस कर्मचारी वहां भेजे गए, परंतु ये इतना सुनियोजित हमला था जिसके कारण हमारे जो प्रयास थे वो अपर्याप्त लगे। परंतु कोई भी दंगा होता है 6 घंटे में हमने इस पे काबू पाया, क्योंकि मैं उसमें डायरेक्ट जुड़ा था और ये कहा गया कि मंदिर में कोई नहीं थे। हमारा जो नल्लड़ का मंदिर था उसमें जो उस समय लोग फंसे हुए थे वो भी मेरे मोबाइल पे बात कर रहे थे। वहां सीधी सीधी गोलियां चलाई गई पहाड़ के ऊपर से, उसमें जाकर हमने वहां फोर्स भेजी। 6 घंटे में अगर किसी सांप्रदायिक दंगे पर काबू पाने का काम किया है तो ये हमारी सरकार ने किया, क्योंकि मैं उस समय रकाबगंज गुरुद्वारे के साथ रहता था दिल्ली में, बंगला साहब और रकाब गुरुद्वारे के बीच में। मैं यकीनन आपको शाबाशी देती,
मैं यकीनन आपको शाबाशी देती अगर 6 घंटे में ये दंगा कंट्रोल हो जाता। अगर ये आग नूह से निकलकर सर गुरुग्राम तक ना पहुंचती, सोना तक ना पहुंचती, रेवाड़ी तक ना पहुंचती, मैं यकीनन आपको शाबाशी देती। आप मुझे बताइए ना सर, दोपहर में नूह में हिंसा होती है, फिर रात होते होते वो सोना तक पहुंच जाती है, वहां पर धार्मिक स्थल को निशाना बनाया जाता है, वहां पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये कंट्रोल किया सर। हाँ, अब सुन लीजिए। हाँ, ये सुन लीजिए, हरियाणा में 22 जिले हैं, नूह के बाद एक घटना और छोड़ देते हैं तो बाकी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें किसी की जान का नुकसान हुआ हो। जो लोग आए, हमने किसी को ध्यान में नहीं रखा कि कौन अपना कौन, किसी को नहीं देखा। जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया, चाहे वो गुड़गांव के लोग थे, चाहे वो पलवल के लोग थे, चाहे फरीदाबाद के लोग थे, चाहे नूह के लोग थे, सबके ऊपर कानून ने अपना काम किया। हमारी एफआईआर अगर आप उसका मूल्यांकन करेंगे, उसमें जो भी इसमें आरोपी था, जो हमारे पकड़ में अभी तक आ गया, सब पे हमने काम किया। नूह के बाहर भी जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, अब एफआईआर हो रही है, अब आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन वही बात है ना कि सांप निकल गया और लकीर पीटते रहिए। वो 6 लोग जिनकी जिंदगी चली गई, वो तो वापस लौट कर नहीं आ सकती है ना। और सवाल यहाँ पर जो वारिस पठान उठा रहे हैं, ठीक है, पहली घटना जहां सांप्रदायिक वारिस दंगे पठान पर जिस 6 बात का घंटे जिक्र में कर काबू रहे हैं पाया कि गया। साहब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत वो भी कहते हैं कि असला क्यों, यात्रा में हथियार क्यों, दोनों समुदायों के पास इतना हथियार कहां से आ गया? इसी वजह से सवाल बड़ा है वारिस पठान साहब। देखिए रोमाना जी, विश्व हिंदू परिषद बीजेपी बातें कर रहे हैं। अब उनके प्रवक्ता ने ये कहा कि हमारी देखिए अभी उनका आवाज बंद करिए, अभी इनका आवाज बंद कर दीजिए। देखो इन्होंने कहा कि बीजेपी का काम है कि हम दंगा रोकने की कोशिश करते हैं। अरे शर्म आना चाहिए, झूठ बोल रहे हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पुलिसकर्मी ने, एसएसपी ने दंगा भड़काने से रोका, वरना पूरा देश जल जाता, उस पुलिसकर्मी का तो आपने ट्रांसफर कर दिया। तो आप तो चाहते ही हो कि दंगा हो, आपका तो उसके मैंडेट है, आपका तो यही है कि 2024 के पहले किसी भी तरह हमको पोलराइज करना, हिंदू मुसलमान करने का। अब झूठ बोल रहे हैं। मंदिर के परिसर में खड़े होकर पुलिस के सामने गोलियां दागी जा रही है, गोलियां मारी जा रही है, खामोश बैठे, क्या बोलते शांति होगी वहां पे? कल रात को 2 मस्जिदों को हमारी शहीद कर दिया गया, इसके पहले हमारी अंजुमन मस्जिद को शहीद कर दिया गया। वहां का जो मौलाना था, 19 साल का मौलाना साद, उसको 9 मरतबा चाकू से घोप घोप के मार दिया। ठीक है सर, मुझे लगता है जरा संयम के साथ हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है, सोच समझकर बात रखनी चाहिए। आप सब जिम्मेदार लोग हैं, दर्शक देखते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।